Hello students, today we are starting a new topic that is tangents and normals, right? इसको करने से पहले तुम्हें थोड़ा सा लास्ट ईयर के 10th चैप्टर की तरफ जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर हमने 10th चैप्टर किया था स्ट्रेट लाइंस। उसमें क्या था, देखो एक हमने की थी पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्या थी वो? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या है? स्लोप ऑफ दैट लाइन, ठीक है। और अगर यही लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो, मतलब x1 और y1 हमारे 0 0 हो जाएं, तो इक्वेशन रिड्यूसेस टू दिस y इज इक्वल टू एम एक्स। उसके बाद दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, देयर स्लोप्स आर इक्वल। ये सब आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट हमेशा -1 रहेगा। अब देखो टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट भी आप सबको वैसे तो पता ही है। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई जाए तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट। और ये जो पॉइंट है, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। ये जो x नोट y नोट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखो इक्वेशन क्या आएगी, तुम्हें पता है टेंजेंट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात क्या रह जाएगी? सिर्फ स्लोप की। तो ये स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें जो भी कर्व दिया हुआ होगा, जो भी कर्व दिया होगा उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट करके जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी उसमें हम वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर स्लोप, ठीक है। लास्ट ईयर हमने स्लोप के कई मेथड्स किए थे, जैसे m इज इक्वल टू टेन थीटा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। ये सब हमने लास्ट ईयर किया था। तो इस साल जो है हमारा स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट कर्व, ठीक है। और फिर उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पुट कर देना है तो तुम्हें टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो इक्वेशन बिल्कुल वही है, देखो y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ये इक्वेशन थी, सेम है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही चलेगी। अब नॉर्मल में क्या होगा? देखो नॉर्मल में, नॉर्मल जो है इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो जो टेंजेंट का स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप होगा। तो तुमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, स्लोप को नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेना है, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। उसके बाद देखो ये कंसेप्ट भी बहुत यूज होगा, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देखो अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रही है और स्लोप हमारा क्या होता है? tan थीटा। तो ये tan 0 हो जाएगा, मतलब 0। जो स्लोप आ जाएगा वो 0 हो जाएगा अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो। सिमिलरली इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस। और tan 90 क्या होता है? इट इज इंफिनिटी। तो स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज इंफिनिटी, राइट। क्लियर है ये फॉर्मूलास? एक और वर्ड आएगा ऑर्थोगोनल। इफ टू कर्व्स आर एट right angles
they are said to be orthogonal। ठीक है, कंसेप्ट वही यूज होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, दो कर्व्स अगर राइट एंगल्स पे हैं तो हम कहेंगे कि दे आर ऑर्थोगोनल। राइट, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 6.3 का। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। इसका काम बाद में, पहले हमें डिफरेंशिएट ही करना है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, वी सिंपली डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा 12x क्यूब माइनस 4, ये स्लोप आ गया। नाउ एट x इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 4 क्यूब माइनस 4 12 64 माइनस 4। तो ये कितना आ गया देखो 760। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, 1 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सिर्फ स्लोप के ही हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। क्लियर है, u अपॉन v लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब x माइनस 2 देखो, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, x माइनस 1 x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो थोड़ा सा और, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। x से x तो कट गया, क्या आ गया माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये स्लोप आ गया, पॉइंट क्या पुट करना था, एट x इक्वल टू 10। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 60। दिस इज द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। तो सिंपल है, इसको भी डिफरेंशिएट करके x को 2 पुट कर देना है। ठीक है, नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। थर्ड और फोर्थ सेम है बिल्कुल। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। देखो x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, और थीटा की वैल्यू दी हुई है हमें पाई बाय 4। ये बाद की बात है, इसको पाई बाय 4 में ऐड में पुट करना। ठीक है, सबको ये क्लियर होगा कि बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ थीटा। तो ये 5.6 में तुमने किया था पैरामीट्रिक फॉर्म, व्हेन x एंड y आर
एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल, जो इस केस में क्या है, थीटा। तो सिंपली पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड dx बाय डी थीटा। कोस क्यूब का क्या होगा, पहले तो पावर हो जाएगी 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो क्या आ गया, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद dy बाय डी थीटा a 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का क्या होता है, चेन रूल, कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, टू फाइंड dy बाय dx यू विल डिवाइड dy बाय डी थीटा बाय dx बाय डी थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a से तो 3a कैंसिल हो रहा है, एक साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ गया ये -tan थीटा। ठीक है, अब हमें ये क्या आया, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, हमें तो इस क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल, एक तो माइनस का साइन वैसे ही आएगा, एक माइनस हमारे स्लोप में ही है, तो ये क्या आ गया, +1/tan थीटा, मतलब cot थीटा। ठीक है, नाउ एट थीटा इज इक्वल टू π/4, स्लोप ऑफ नॉर्मल cot π/4, क्या वैल्यू होती है cot 45 की, 1, तो 1 हमारा रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, देखो 6 तक तो हमें स्लोप्स ही दिए हुए हैं, 7th ऑनवर्ड्स हमारी इक्वेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो मैं 7th क्वेश्चन कर रही हूँ, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू कर्व, रब कर देते हैं, find the points at which tangent to curve is parallel to x-axis, y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7। ठीक है, कंडीशन क्या दी हुई है कि टेंजेंट जो है हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो क्या कंडीशन मैंने तुम्हें बताई थी, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो स्लोप को हम 0 लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि हम dy बाई dx फाइंड कर लें, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, अब लेट x0 y0 be the point of contact। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx एट x0 y0 इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 6x नॉट माइनस 9, 3x नॉट स्क्वायर माइनस 6x नॉट माइनस 9। ठीक है, सिंस टेंजेंट is parallel to x-axis, so slope should be 0। इसका मतलब क्या है, 3x नॉट स्क्वायर माइनस 6x नॉट माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, फैक्टराइज कर दो इसको, कितना आ जाएगा, पहले तो 3 कॉमन ही आ रहा है हमारा,
एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2x0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 तो इधर जाके 0 हो जाएगा। एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, इसको फैक्टराइज करो। क्या फैक्टर बन रहे हैं? ये बन रहे हैं एक्स नॉट माइनस 3 प्लस 1 एक्स नॉट माइनस। तो एक्स नॉट की क्या वैल्यूज आ गई? एक्स नॉट प्लस 1 एक्स नॉट माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स नॉट माइनस 1 और 3 आ गया, दो वैल्यूज, ठीक है ना। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पूरे पॉइंट्स फाइंड करने हैं, हमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं। तो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ बताओ? देखो ये जो एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये कर्व पे भी लाई करता है और ये टेंजेंट पे भी लाई करता है, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट में सिंस एक्स नॉट वाई नॉट ऑल्सो लाइज ऑन द गिवन कर्व, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट क्यूब माइनस 3x नॉट स्क्वायर माइनस 9x नॉट प्लस 7, ठीक है। अब x नॉट की ये दो वैल्यूज आई हैं, इसमें पुट कर दो। एट एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस 1, वाई नॉट क्या आ जाएगा? माइनस 1 की क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 7 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, इतना हो गया, 12 आ गया, ठीक है। अब एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 3 वाई नॉट इज इक्वल टू 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3 7 27, ये भी 27 आ जाएगा, ये भी 27 और ये 7, एक तो कट गया, -20 आ गया, ठीक है। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या आ जाएंगे? -1 पे 12 आया, एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। और 3 पे क्या आया? -20, दूसरा पॉइंट, ठीक है। देखो दो पॉइंट्स पे टेंजेंट का क्या मतलब है? वैसे तो हम कहते हैं एक पॉइंट पे टच कर रही है, एक टेंजेंट अगर मान लो ये है दिस वन, तो एक टेंजेंट ऐसे भी तो जा सकती है, एक पॉइंट इधर से टच करती जा रही है, एक ऐसे टच करती हुई जा रही है, तो बोथ आर टेंजेंट्स, ठीक है ना। तो ऐसे कई पॉइंट्स आ सकते हैं, हम कहते हैं ना इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट अ कर्व, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Find a point on the curve at which the tangent is parallel to the chord joining the points। देखो अब हमें ये नहीं दिया हुआ कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू अ कोड है, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप ऑफ कोड ही पहले फाइंड कर लूँ, जॉइनिंग पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स यूज किए हमने? 2 0 एंड 4 4। अब तुम्हें याद होगा जब हमें दो पॉइंट्स दिए और हमें स्लोप फाइंड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, अभी मैंने बताया भी था। तो 4 - 0 अपॉन 4 - 2, ये 2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारी टेंजेंट का स्लोप है इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस कोड।
क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, हमारी जो टेंजेंट है इट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, ठीक है। अब देखो कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अगेन वी हैव टू फाइंड पॉइंट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 1 ही आ जाएगा या, ठीक है। अगेन लेट x नॉट y नॉट बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो स्लोप क्या बनेगा, टू एक्स नॉट माइनस 2, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन slope of tangent is equal to slope of chord, क्योंकि आपस में दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2x नॉट माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। x नॉट माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, तो x नॉट क्या आ गया हमारा 3, ठीक है। अब पॉइंट फाइंड करने के लिए इसे मैं किस में पुट करूंगी, कर्व में। पहले तो कर्व में ये x नोट y नोट, एक ये फॉर्मेलिटी है, वैल्यूज तो वही आती हैं, लेकिन तुम्हें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेके दिखाना है। x और y जो है वो जनरल पॉइंट्स माने जाते हैं लाइंग ऑन द कर्व, और हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक कंसिडर जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिंस x नॉट y नॉट also lies on curve, तो y नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x नॉट माइनस 2 होल स्क्वायर। अब एट x नॉट इज इक्वल टू 3, y नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इट इज 1, ठीक है ना, 1 स्क्वायर 1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज, क्या बना रिक्वायर्ड पॉइंट, 3, ठीक है, ठीक है ना। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेंगे, ठीक है, ओके।